श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि नवरात्रि लगने वाली है 15 अक्टूबर से। तो हमें अपने घर में कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिसको हटा देना चाहिए नवरात्रि से पहले, और हमें क्या कार्य करना चाहिए जैसे माता रानी हमारे घर में अवश्य प्रवेश करें और हमारे घर में कृपा करें। तो हम पूरी जानकारी आपको नवरात्रि के पहले क्या चीजें करनी चाहिए, जो चीजें हमें यूज में नहीं है उसे हटा देना चाहिए, ये सब पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, नवरात्रि जो है 15 अक्टूबर को लग रही है और अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। तो नवरात्रि लगने से पहले हम सभी को अपने घर को सबसे पहले साफ सफाई कर लेना चाहिए। आपको 14 अक्टूबर को दिन में ही आपको पूरी साफ सफाई कर लेनी चाहिए। रात्रि में साफ सफाई नहीं की जाती, आप सभी को पता होना चाहिए। रात्रि में अगर आप कोई कूड़ा या कोई गंदगी बाहर करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी जो है क्षय होती है। तो हमें जो भी साफ सफाई करनी है वो दिन में कर लेनी होगी। जब आपके घर में गंदगी रहेगी तो माता रानी कैसे प्रवेश कर सकती है। जैसे हम दिवाली की सफाई करते हैं, माँ लक्ष्मी को बुलाते हैं, उसी तरह हम अपने माता रानी को बुलाते हैं। माता रानी 9 दिन, इस बार 9 दिन का पूरा नवरात्र है और 9 दिन अगर आप माता रानी की पूजन करते हैं, कृपा करते हैं, साफ सफाई रखते हैं तो माता रानी आपके यहाँ अवश्य कृपा करती हैं। तो नवरात्रि आने से पहले भी हमें कुछ कार्य कर लेना चाहिए, कुछ वस्तुओं को हटा देना चाहिए जिससे माता रानी हमारे घर में अवश्य प्रवेश करें। माता रानी 9 दिन हमारे घर में रहती हैं, हमारे पूजन को स्वीकारती हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि के साथ साथ सारे प्रकार के कष्टों को हरती हैं। तो इससे पहले नवरात्रि लगने वाली है, उससे पहले हम लोग जान लें कि क्या क्या अपने वस्तुओं को घर से हटाना है, कैसे हम लोगों को साफ सफाई करनी है, क्या अपने जो है माता रानी की स्वागत में हमें क्या करना चाहिए। तो आज हम वीडियो में आपको यही शेयर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपको 14 अक्टूबर के दिन अपने घर की साफ सफाई कर लेनी होगी। साफ सफाई करने के बाद आपको, जैसे कि आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसको आप यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप उसको रखते हैं तो आपके घर में नेगेटिविटी ऊर्जा रहेगी, माता रानी प्रवेश नहीं करती हैं। तो जो चीज आपके यहाँ ऐसी है जिसको आप यूज नहीं करते हैं, जैसे कि बहुत सारे कपड़े फटे पड़े हुए हैं या जूते टूटे फूटे पड़े हैं, तो वो सब चीजों को आप हटा दें। उनको हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये सब चीजें रखते हैं तो आपके घर में दरिद्रता रहेगी, नेगेटिविटी ऊर्जा रहेगी, तो माता रानी के पास जो है प्रवेश नहीं करेंगी। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि जितने भी आपके यहाँ फटे कपड़े हैं या जो पुराने जूते जो हैं वो उसे हटा दीजिए। दूसरा है कि अगर आपके घर में कोई मूर्ति टूटी हुई हो या कोई जो है आपके घर में फोटो तस्वीर जो भी है वो अगर टूटा हुआ है, या जो तस्वीर की कांच होता है वो टूटा हुआ है, तो उसे भी आप ले जा करके या तो प्रवाहित कर दें या जहां पूजा स्थल हो, जहां वृक्ष हो, उसके नीचे उसे ढंग से रखें। जो भी चीजें आप जो हटाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए हम सभी को कि जो चीज भी हम हटा रहे हैं उसे अच्छी जगह रखिए। ऐसा नहीं रखिए जिससे आपके ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़े। जैसे आप अगर घर की मूर्ति या कोई तस्वीर, कुछ भगवान से रिलेटेड चीजों को हटाते हैं तो आपको उसी जगह रखना चाहिए जहां निर्माल्य रखा जाता है, जहां की पूजा का निर्माल्य रखा जाता है, या वट वृक्ष या पीपल के वृक्ष नीचे रख दीजिए ताकि उनकी पूजन होती रहे। तो ये कार्य आपको करना होगा। तीसरा है कि हम सभी नवरात्रि में सात्विक भोजन करते हैं, लहसुन प्याज का त्याग करते हैं। वैसे तो श्राद्ध में भी होता है और हम नवरात्रि में भी लहसुन प्याज को बिल्कुल अन्न नहीं ग्रहण करते हैं, ना ही हम उसे वस्तुओं में डालते हैं। हम पूरी तरीके से सात्विक भोजन करते हैं, सात्विक विचार होता है। तो इसलिए हमें अपने घरों में से लहसुन प्याज अगर है तो उसे हटा दें। आप 14 अक्टूबर को ही हटा दें, क्योंकि आपको इसलिए ये सब कार्य करना है ताकि आपके घर में माता रानी प्रवेश करें। जिस घर में ये सब कार्य हों, हर मतलब चीजें साफ सफाई और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो हट जाती हैं, तो माता रानी अवश्य प्रवेश करती हैं। चौथा है कि अपने घर की कोने कोने की आप सफाई करें। जाला नहीं होना चाहिए, आपके घर में कोने कोने की सफाई होनी चाहिए। जो बिना वजीजे की चीजें हैं उसे हटा दीजिए और साफ स्वच्छ रखिए। और उसके बाद आपको गंगा जल से अपने घर को छिड़काव करना चाहिए। गंगा जल से पवित्र माना जाता है। गंगा जल अगर जिसके घर में होता है उसके घर में सारे तीर्थ होते हैं, सारे तीर्थ स्थान की समझ लीजिए पूर्ति होती है। भगवान शंकर के ऊपर गंगा विराजमान होती हैं, तो माता गंगा का जो जल है वह पवित्रता का मूर्ति है। तो आप उसे गंगा जल को छिड़काव करें। मान लीजिए किसी के पास गंगा जल नहीं है तो गौ का गौमूत्र करिए, क्योंकि गौमूत्र में भी माता गंगा विराजमान है। तो अगर आपने गौमूत्र का भी छिड़काव कर दिया तो आपके घर में शुद्धिकरण हो जाएगी। जितने भी आपके यहाँ वस्तुएं, जैसे चादर हो गया, कंबल हो गया, जो भी आप ओढ़ते हैं सब कुछ साफ सुथरा कर लीजिए। 14 तारीख को ही साफ स्वच्छ कर लीजिए। जो भी आपके यहाँ सोफा कवर है या जो भी चीजें आपके घर में दैनिक चीजें हैं उसको साफ सुथरा 14 अक्टूबर को कर लीजिए।
उसके बाद इस तरीके से आप अगर साफ सफाई कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम अपने घर में रखे रहते हैं बिना यूज़ करते हैं, उससे भी हमारे घर में नेगेटिविटी ऊर्जा आती है। तो ऐसे में हमारे घर में भगवान नहीं प्रवेश कर पाते हैं। तो इसलिए हमें जब नवरात्रि लगने वाली होती है तो बहुत सारे कार्य कर लेना चाहिए, जिससे हमारे घर में माता रानी जरूर प्रवेश करें। फिर दूसरी चीज़ है कि जो आपका द्वार होता है, आपका जो मेन द्वार होता है, वहीं से हमारे सारे देवी देवता प्रवेश करते हैं। तो मेन द्वार को आप एकदम साफ स्वच्छ रखें, बिल्कुल गंदगी नहीं होनी चाहिए। और जो आपका चप्पल जूता का स्थान होता है, जो मेन द्वार से बाहर उतारते हैं, उसको आप एक साइड उतरवाइए। जो भी चप्पल जूता है उसको एक साइड रखिए, क्योंकि उसी से द्वार से माता रानी प्रवेश करेंगी और चप्पल रहेगा तो कैसे प्रवेश करेंगी। तो इस बात का ध्यान रखिए कि चप्पल को जो है एक किनारे करें और अपने घर के बाहर के द्वार को बिल्कुल साफ स्वच्छ रखिए, बिल्कुल गंदगी नहीं होना चाहिए। मेन द्वार को हमें बिल्कुल ध्यान पे रखते हुए रखना चाहिए कि हमारा मेन द्वार जो है बिल्कुल साफ और स्वच्छ होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब आपके घर में माता रानी अवश्य प्रवेश करेंगी। साफ स्वच्छ आपने घर में अपने रख लिया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके फ्रिज में जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको यूज़ नहीं करते हैं। बचा हुआ आटा आपको बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि उसमें जो है आपने बचा हुआ आटा रख दिया फ्रिज में तो वो पिंड हो जाता है, उसको भी बिल्कुल नहीं रखना है आपको। उसके बाद आपको फ्रिज में भी आपको ध्यान रखना है कि जो है नींबू और मिर्च को एक साथ नहीं रखना है, क्योंकि नींबू मिर्च एक साथ रहेगा आपका तो आपके यहाँ दरिद्रता वास करेगी। तो नींबू मिर्च को अलग अलग स्थानों पे रखें। उसके बाद जो भी जैसे कि पुराने माला फूल हो गए हों, पुरानी चीज़ें आपके मंदिर में जो चीज़ें हो गई हैं, जैसे माला फूल बहुत दिनों पुराना वाला नहीं होना चाहिए। जो आप भगवान के आप आसन बिछाते हैं वो कपड़े फटे पूरे नहीं होने चाहिए। जो भी चीज़ें हैं आप उसको एकदम सही सुथरा में रखिए। और घर की पूरी साफ सफाई आपको 14 अक्टूबर को कर लेनी है। उसके बाद आपके घर में बिल्कुल भी जैसे कि वातावरण जो है शुद्ध होना चाहिए जो है। उसके बाद आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना होगा। आपको नवरात्रि लगने से पहले, वैसे तो श्राद्ध पक्ष में भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं अगर आप अपने घर के साफ सुथरा और इस तरीके से करते हैं तो माता रानी अवश्य प्रवेश करती हैं। आप 9 दिन का व्रत धारण करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आपको नियम जो है जरूर करना चाहिए ताकि माता रानी आपके घर में कृपा जरूर करें। तो ये बात का आप ध्यान अवश्य रखें। और नवरात्रि के समय में आपको आम के पत्ते को जरूर ला के रख लेना होगा, क्योंकि आम का पत्ता हमें अपना जो मेन द्वार है उसे इतना सजा के रखना होगा जिससे माता रानी आकर्षित हो, आपके घर में प्रवेश हो। क्योंकि हमें बंदरवाल भी आम के पत्ते का बनाना होगा। अपने घर के जो मेन द्वार है उधर दोनों साइड जो है शुभ लाभ लिख दीजिए आप। उसके बाद आपको अपना जो मेन द्वार है थोड़ा सा आप जहाँ दिया जलाते हैं मेन द्वार पे थोड़ी सी रंगोली बनानी, आप आटे से भी रंगोली बना सकते हैं। इस तरीके से अपने मेन द्वार को आपको साफ स्वच्छ रखना होगा, क्योंकि आप अगर मेन द्वार से हमारे घर में भगवान प्रवेश करते हैं तो उसीलिए हमें जो है अपने मेन द्वार को एकदम स्वच्छ रखना होगा जिससे माता रानी हमारे घर में प्रवेश करे। तो इस तरीके से हम सरल से सावधानी से अपने घर को साफ और स्वच्छ, आप जान ही गए होंगे कि फटे पुराने कपड़े, फटे पुराने जूते, और आपके घर में अगर बंद घड़ी होगी तो उसे भी आप या तो सही कर लें और या तो बंद घड़ी को नहीं बिगड़ गई है तो उसे बदल दें, क्योंकि हमारी घड़ी हमारे भाग्य को आगे बढ़ाती है। अगर बंद हुई घड़ी आपके घर में है तो उसको ध्यान विशेष रखिएगा कि उसको सही कर लें या तो उसको हटा दें। बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए। टूटी फूटी चीज़ें अगर आपके घर में कोई हो जो टूट गया हो उसको आप जोड़ के रखे हो तो उसे भी हटा दें, जो भी वो साबुत होना चाहिए। अपने घर की मंदिर को साफ स्वच्छ कर लीजिए 14 अक्टूबर को। पूरा मंदिर को अपने साफ कर लीजिए, सजावट कर लीजिए जैसे भी आपके संभव हो। और जो भी चीज़ें हों आप माता रानी की पूजन की सामग्री आप 14 अक्टूबर को ही डालें। सब जो है लाल कपड़ा जो है आसन बिछाने के लिए, जो भी आप माता रानी की आसन बिछाते हैं उसमें आपको कागज का कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो भी हो आपको लाल कपड़ा, लाल रंग माता को चढ़ाया जाता है। तो सब चीज़ें आप वस्तुएं ला के रख लें। माता रानी की 14 तारीख को हुई, जैसे लाल कपड़ा ला लें, लाल चुनरी ला लें और उनके श्रृंगार के सामान ला लें। आपको अगर कलश स्थापना करना है तो आप कलश के लिए या तो आप मिट्टी का रखते हो तो मिट्टी, या आप जो है जो भी आपके पास तांबे पीतल जो भी उस पर रखते हैं वो आप जल भरा नारियल ले लें, रोली ले लें, अक्षत ले लें, मौली ले लें, हल्दी की गांठ ले लें, गुलाब जल ले लें, गुलाब का फूल ले लें। ये सब चीज़ें आप जो है 14 अक्टूबर को ही ला के रख लें। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको अपने मेन द्वार को कैसे सजा के रखना है और आपको अपने माता रानी के लिए किस तरीके से आपको घर में क्या क्या कार्य करना है जिससे माता रानी आपके घर में अवश्य प्रवेश करें। और जो कैसे हमें भोग लगाने हैं 9 दिन, क्या क्या माता रानी को भोग लगाया जाता है, क्या पूजा विधि है, मैं रोज आपको शेयर करती रहूंगी। और ये मैं आप लोगों को पर्सनली शेयर करी हूँ कि नवरात्र आने से पहले आप लोग कुछ कार्य अपने घर में जरूर से जरूर करें ताकि आपके घर में माता रानी प्रवेश करें और माता रानी आपकी पूजन से स्वीकार करें और आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करें। जैसे ही हमारे पितृ लोग जाते हैं अमावस्या के दिन, वैसे ही हमारी माता रानी
नवरात्रि में आती हैं। माता रानी आती हैं और आपसे आपकी की गई पूजन, आपकी की गई पाठ, आपके किए गए कार्य से माता रानी प्रसन्न होकर हर प्रकार की झोली भरती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि नवरात्र आने वाली है, माता की कृपा सबके घर में स्वागत करें, सबके ऊपर कृपा करें और नवरात्र आने से पहले यह कार्य जरूर कर लें। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।